हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो स्टार्ट विथ कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बहुत टाइप के बजट होते हैं। अभी रिसेंटली एक नया बजट आया। कौन सा बजट? फाइनेंस बजट। कौन से तारीख को? क्यों ऐसा? क्योंकि उनका डेट ही रहता है 1 Feb। वेरी गुड। तो अपना जो देश का बजट निकलता है, फाइनेंस बजट, वो निकलता है 1 को, जिसमें 1 Feb, जिसमें पूरी कंट्री में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या हम टैक्स चार्ज करने वाले, क्या चेंजेस होगा, सब चीज़ें लिखी जाती है। और वो कैसे कैलकुलेट करते वो आपको बताया नहीं जाता है, आपको सिर्फ बताया जाता है कि भाई ये चेंजेस किया गया है। वैसे ही अब आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो और आपको बोला गया भाई हमारे कंपनी का बजट बनाओ। अब बजट बनाओ तो कौन सा बजट बनाओ? कैश बजट बनाओ, प्रोडक्शन बजट बनाओ, मटेरियल बजट बनाओ, फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, सेल्स बजट बनाओ, कौन सा बजट बनाना है? तो इस टॉपिक में अपन अलग अलग टाइप्स के बजट के बारे में सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब जो बजट होता है कभी कभी मंथली होता है, कभी कभी ईयरली होता है, कभी क्वार्टरली होता है, कभी हाफ ईयरली, डिपेंड करता है। ठीक है क्या? जिसमें आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने वाले हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल नाम से पता चल रहा है बहुत फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल मतलब ये डिपेंड करता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट होगा। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर मेन मोटिव है प्रॉफिट फाइंड करना। फ्लेक्सिबल बजट में मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट नॉर्मली हम कैसे फाइंड करते हैं? एनीवन? प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो मिलता है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये सब चीजें नहीं कंसिडर, प्रॉफिट तो ऐसे ही फाइंड करते हैं बेसिकली। तो फ्लेक्सिबल बजट भी यही है। सेल्स माइनस वेरिएबल तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो मिल जाएगा प्रॉफिट। अब प्रेजेंटेशन जो है, अभी ये बेसिक चीज याद रखना, प्रेजेंटेशन अब जैसे भी पीपीटी जो बना रहेगा, हो सकता है वो टेक्स्ट बुक में जैसा दिया वैसे ही सेम टू सेम आ गया रहेगा, बट अपना कंसेप्ट दिमाग में रखना, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है क्या? समझा मैंने क्या बोला? चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 क्वेश्चन में दिया है, अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री है, 100% काम नहीं कर रही है, 50% ही काम कर रही है। मतलब उस कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो सकता है उसका सिर्फ 50% ही प्रोड्यूस किया है। ठीक है? एंड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट। इसका मतलब ये जो 10,000 यूनिट है वो 50% है, तो 100% कितना हो सकता है? 20,000। क्या बात है! प्रिपेयर करने बोला है फ्लेक्सिबल बजट। मालूम बढ़िया क्या प्रिपेयर करना है? फ्लेक्सिबल बजट एंड एस्टिमेट प्रॉफिट। फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या फाइंड करते हैं? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन इट वर्क्स एट 60% एंड 80%। 50% का डेटा दिया है और 60 और 80% का फ्लेक्सिबल बजट बनाने बोला है। एंड एडवाइज द कंपनी एट 60%, मतलब अभी अपने को 60-80 का बनाने का एडवाइस करना पड़ेगा कि अपने को 50% ही ठीक है या 60 करना चाहिए या 80 करना चाहिए। यहां तक समझ में आया? अब उससे बोला अगर आप 60% काम कर रहे हो तो आपका जो मटेरियल का खर्चा है वो इंक्रीज होगा 2%। अगर आप 80% पे काम कर रहे हो तो मटेरियल का खर्चा इंक्रीज होगा 5%। दोनों केस में मटेरियल खर्चा बढ़ने वाला है। सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा 5% एट 50% कैपेसिटी। मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 5% कम होने वाला है, चाहे वो आप 60% पे काम करो, चाहे वो आप 80% पे काम करो। आगे दिया है एट 50% कैपेसिटी वर्किंग, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था? 180 रुपए पर यूनिट था और सेलिंग प्राइस कितना था?
200 रुपए पर यूनिट था। जो 50% डेटा दिया है उसमें 180 रुपया कॉस्ट लगता था, 200 में हम लोग बेचते थे। ठीक है, अब द यूनिट कॉस्ट, एक का कॉस्ट ऑफ 180 इज मेड अप, ये जो 180 रुपया बना है वो कैसे बना है? 100 रुपया मटीरियल का लगा था, 30 रुपया लेबर का, 130 हो गया, 30 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड्स का लगा था तो 160 हो गया, और 20 रुपया एडमिन का खर्चा लगा था। ये जो 30 और 20 है इसके अंदर 40 और 50% फिक्स खर्चा भी इंक्लूडेड है। फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट एट द अबाव स्टेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। चलिए, अब 50% डेटा यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, 60% डेटा यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, 80% डेटा यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट। सिंपल है, सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट। अब सेल्स तो दिया है, हमने 50% कैपेसिटी पे कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो सेल्स भी 10,000 ही किया रहेगा। ठीक है, 10,000 यूनिट 50% कैपेसिटी है तो 100% कैपेसिटी, 60 नहीं, 100% कैपेसिटी कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 बराबर है। अरे 100% इन लोगों ने 60% निकाला है, आप 100% निकालोगे 20,000 आएगा, 20,000 का 60% निकालोगे तो 12,000 आएगा। अरे हाँ, 20,000 का 60% निकालो 12,000 आएगा, ये समझा। सिमिलरली 10,000 50% है तो 100% 20,000 है, 20,000 का 80% निकालोगे तो 16,000 आएगा। तो यूनिट्स मिल गया सबका। प्रेजेंट 10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट और 16,000। 10,000 यूनिट 200 में बेचोगे तो 20 लाख रुपया आपको इनकम होगा। खर्चे की बात करता हूं, मटीरियल का खर्चा कितना आएगा, 100 रुपीज, तो 10,000 इंटू 100 10 लाख। लेबर का खर्चा वेरिएबल खर्चा ही होता है, 10,000 इंटू 30 3 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स में 30 रुपीज है लेकिन 40% फिक्स है, तो 30 का 60% मतलब 18 रुपया आएगा, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 18 रुपया आएगा। अरे समझा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये वेरिएबल खर्चा लिखा है, 18 रुपया जो है वेरिएबल है, तो 10 इंटू 18 1,80,000। एडमिन खर्चा 20 का 50% मतलब 10 रुपया रहेगा, 10,000 इंटू 10 करोगे 1 लाख आएगा। 20 लाख में ये सब अपने को क्या करना है, माइनस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। 10 और 3 13 14 15, 15,80,000 माइनस करोगे 4,20,000 कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। आ रहा है, 4,20,000 आया तो कंट्रीब्यूशन। अब फैक्ट्री खर्चा में फिक्स खर्चा कितना है, 40% मतलब 12,000, 12 तो 10 इंटू 12 1,20,000। अरे हाँ समझा ना। और एक था एडमिन का खर्चा भी 50 मतलब 10 रुपया एडमिन खर्चा भी 10 था, 1 लाख, तो इधर 4,20,000 आया था, उसमें 1,20,000 और 1 लाख माइनस करोगे, 4,20,000 में 2,20,000 माइनस करोगे 2 लाख आएगा। बराबर नहीं ना बेटा, नहीं ना, नहीं उम्र हो गया बेटा, बेसिक है, नहीं उसको पहली बार में कभी नहीं आएगा, तो ट्राई कर ले, देखा दूसरी बार में आया। प्रॉफिट समझ में आ गया मानसी। अब हम 60% पे जाएंगे, यूनिट्स कितना है 12। सेलिंग प्राइस के बारे में बोला था कि भाई सेलिंग प्राइस जो है यूनिट सोल्ड सॉरी विल फॉल बाय 5%। फॉल बाय 5% मतलब 200 था, 5% कम मतलब 10 रुपया कम हो जाएगा, तो 190 हो जाएगा, 190 आएगा। 5% ही कम बोला है ना, क्या 2%? टेक्स्ट बुक तो आप लोग के पास है नहीं, इधर 2% कम दिख रहा है मेरे को, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये 2% है, 2% ही है, टेक्स्ट बुक मिलेगा। आजकल भरोसा नहीं ना मेरे को किसी पे भी। कहाँ गया, यस, तो सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5% दिया है, कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%, सेलिंग प्राइस फॉल। देखो क्वेश्चन में दिया था, इधर ही क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे एट 60% वर्किंग, यहाँ पे पढ़ रहा हूं जरा ध्यान देना, एट 60% रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2% एंड इसके आगे एंड सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2%। कॉस्ट इंक्रीज होगा 2%, सेलिंग प्राइस कम होगा 2%।
at 80% raw material, at 80% raw material, cost increase by 5%, cost increase by 5%, selling price fall by 5%. मतलब ये जो 5% कम होने वाला है वो 80 में कम होने वाला है, और जो 60% में मटेरियल का कॉस्ट 2% बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस 2% कम होएगा, तो ये 2% बराबर कम किया है। 200 का 2% मतलब 4 रुपया आएगा, 4 रुपया कम करोगे मतलब ये हो जाएगा 196। तो 12,000 इंटू 196 करेंगे 23,52,000 पहली बार में, वेरी गुड। लेकिन आगे उसने बोला है मटेरियल का खर्चा इंक्रीज कितना होगा 2%, तो मटेरियल का खर्चा कितना था 100 का 2% मतलब 2 रुपया बढ़ जाएगा, 102 हो जाएगा। तो 12,000 इंटू 102 करेंगे 12,24,000 आएगा। हाँ जी, ये समझा। अब लेबर का खर्चा कितना है, कुछ बोला है क्या? नहीं। तो 30 था तो 30 ही रहेगा, 12 इंटू 3 3,60,000 ही रहेगा। अरे समझा। फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो 18 है तो 18 ही रहेगा। अरे बराबर। एडमिन 10 था 10 ही रहेगा। यहां तक समझा है। फिक्स खर्चा कितना, फिक्स्ड खर्चा कितना, जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। वेरी गुड। पहले भी 12,000 था, अभी भी सॉरी 1,20,000 था, अभी भी 1,20,000 ही रहेगा। समझा। अब डिवाइड करो तो रेट निकाल सकते हो, रेट निकालने की जरूरत वैसे नहीं है। 1,00,000 था तो ये 1,00,000 ही रहेगा, डिवाइड बाय 12,000 करोगे तो रेट मिल जाएगा, बट रेट निकालने की जरूरत नहीं है। ये समझा। सेल्स था, उसमें ये पूरा खर्चा माइनस किया तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। देखो माइनस करके 23,52,000 में 19,20,000 माइनस कर रहे हो तो आपको 4,32,000 आ रहा है। उसमें माइनस करोगे 2,20,000 तो आपको 2,12,000, मतलब इधर मानसी वाली चालू हो गई है। 2,12,000 मानसी क्लियर है क्या? 2,12,000, अरे 2,20,000 तो बराबर ही है। 2,12,000 मानसी चाले जरा नहीं हुई यहाँ पे। 4,32,000 में 2,12,000 सॉरी 2,20,000 माइनस किया 2,12,000, हमारा क्या आ गया मानसी? प्रॉफिट। ये था 60%। अब 80% पे जाऊंगा तो 16,000 यूनिट है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5% कम होगा मतलब 190 हो जाएगा। तो 16,000 इंटू 190 करेंगे 30,40,000। ये समझा? हाँ जी। मटेरियल प्राइस के बारे में क्या बोला था कि भाई मटेरियल प्राइस 5% इंक्रीज होगा, तो 102 नहीं, मटेरियल प्राइस 100 ही लेना है। मटेरियल प्राइस 100, ये मेरा बेस है ना, 102 का नहीं बढ़ाना है, जो बेस है उसका ही बढ़ेगा। 100 का 5% 105 हो जाएगा। समझ में आया? तो 16,80,000। लेबर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो 16 इंटू 30 ही करना है, 4,80,000। इधर 18 ही करना है तो 16,000 इंटू 18 करना है, 2,88,000। ये 10 तो 10 ही करना है। समझ में आया ये बात? पॉइंट क्लियर है 100%। चलिए, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस 4,32,000 आ गया। समझा? फिक्स खर्चा सेम ही रहेगा, 1,20,000 और 1,00,000 ही रहेगा, 2,12,000 सेम प्रॉफिट है। समझाइए। अब सजेस्ट करना है, क्या करना है? पहले था 2,00,000, फिर 2,12,000 हो गया, फिर भी 2,12,000 हुआ, तो आप चाहे तो कंट्रीब्यूशन चेक करो। सर कंट्रीब्यूशन भी सेम आ रहा है, कंट्रीब्यूशन भी सेम है, फिक्स कॉस्ट भी सेम है, तो क्या करना चाहिए? 60 भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी चल जाएगा, 80 भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी चल जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? ये था आपका फ्लेक्सी बजट। फ्लेक्सिबल बजट समझ में आया कैसे बनता है? पक्का? चलिए। क्या बेटा? क्या हुआ? डॉन क्या हुआ? एसी को क्या हुआ? क्यों? वाह, आई एम कूल, थैंक यू। सुजय कंट्रोल बेटा, स्टार्ट कर दे। द बजट आउटपुट ऑफ अ फैक्ट्री स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट at an optimum capacity of 6,400 unit per annum amounted to 176.48। आराम से बेटा,
बेटा नहीं, उसका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है। एक्सीडेंट हो गया बेटा, ध्यान दे यहाँ पे। कैसा है अभी, सब ठीक है? वेरी गुड, स्ट्रांग है बेटा। बजटेड आउटपुट, इधर ध्यान दे। बजटेड आउटपुट ऑफ अ फैक्ट्री स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एट एन ऑप्टिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 6400 यूनिट। प्रोड्यूस करने का खर्चा दिया है 1,76,48। खर्चा देखो, उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है, ये टोटल उसका खर्चा है। अब खर्चे में क्या क्या खर्चा किया है, फिक्स खर्चा है, वेरिएबल खर्चे में उसका पावर है, रिपेयरिंग है, मिसलेनियस है, मटेरियल है, लेबर है, ये सब उसका वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस रुपीस में दिया हुआ है, यूनिट कितना है, 6400। तो एक यूनिट का कॉस्ट निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, सबको 6400 से डिवाइड करोगे तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा। बराबर है, क्लियर है इतना? आगे, having regards to the possible impact on sales turnover by the market trend, the company decided to have flexi budget with a production of 3200 4800 unit. The actual quantity proposed to be produced being left to later date before commencement of the budget period. Prepare flexi budget for a production level at 50% and 75%, assuming the sales per unit maintained at rupees 40 as the percentage, at the present, indicate the effect of net profit. Admin and selling distribution expenses continue to be 3600. अब एडमिन खर्चा इधर दिया है क्या? नहीं, तो ये अलग से ही बनेगा। फिक्स खर्चा, वेरिएबल खर्चा दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल खर्चा मिलता है। टोटल खर्चे को हम लोग एडमिन सेलिंग खर्चे के अंदर ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन आप इस फॉर्मेट जो है, उस फॉर्मेट में सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के अंदर एडमिन और सेलिंग भी डाल दोगे तो आपको प्रॉफिट। सेम पैटर्न, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है, आप पहले सेल्स लिखो, फिर माइनस वेरिएबल खर्चा करो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स खर्चा करो, माइनस एडमिन सेलिंग करो तो भी आंसर आएगा। मैंने पहले बताया, इन लोग ने बुक के हिसाब से पीपीटी बनाया हुआ है, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो याद रखो तो भी आंसर राइट है। ठीक है, चलिए अब 50% कैपेसिटी, 75% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी कितना है, 6400 यूनिट है। अरे हाँ, 50% कैपेसिटी के अंदर फिक्स खर्चा दिया है 2068। 50% के लिए नहीं, फिक्स खर्चा तो फिक्स ही होने वाला है 2688। चाहे आप 50% कैपेसिटी काम करो, 60% कैपेसिटी, 75% कैपेसिटी, जितने परसेंट कैपेसिटी पे करो, फिक्स खर्चा इज ऑलवेज फिक्स्ड। समझ में आ गया क्या? इसमें डाउट है कुछ? इतना क्लियर है? अब वेरिएबल खर्चे में क्या क्या है जरा चेक करते हैं। पहला है मटेरियल का खर्चा, कितना है, 49,280। कैलकुलेटर अपने पास तो रहेगा ही, है ना? तो 49,280 डिवाइडेड बाय 6,400 कितना आ रहा है, 7.7 आया सबको? 7.7 आया, 7.7 यूनिट कितना? तो अगर 6400 100% कैपेसिटी है तो 50% आएगा 3200, और क्वेश्चन में बोला भी था 3200। अगर 6400 100% है तो 75% निकालो, कितना आ रहा है? आ रहा है ना? तो अब 3200 इंटू 7.7 करो, देखा आया? अरे समझा? नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर ले लेता हूं। डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,02,400 डिवाइड बाय 6,400, 1616, 3,200 से मल्टीप्लाई कर दो, 51,200। समझा? टेक्स्ट बुक वाले ने फटाफट किया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। डायरेक्ट में हो गया। फिर उसके बाद पावर है, रिपेयर और मिसलेनियस है। पावर लिख दिया। पावर कितना है, 1440 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट करोगे, 6,400 डिवाइड करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है,
720 आ रहा है, क्या बात है। फिर 1700 डिवाइडेड बाय उमर 850, वेरी गुड। मिसलेनियस है 540 डिवाइड बाय 6400, 0.1 इंटू 3200। नहीं बेटा, अरे सॉरी, मैं किधर देखा, मैं इधर पूछा। हाँ 320 बराबर ना, सद्दू जी का आंसर पूछ लिया। वाओ, मिसलेनियस है 540 डिवाइड बाय 6400 इंटू 320 3200, 270 आया। ये दोनों खर्चे को ऐड करके टोटल खर्चा लिख सकता हूं मैं, बराबर है। तो 2688, 2460, 51,200, 720, 850, 270, 98,368। यहां तक समझ में आ गया, ये समझा। उसके अलावा एडमिन और खर्चा 3,600 है, तो एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 3,600 हो गया, ये समझ में आया। अब इन सबको ऐड करूंगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। सेलिंग प्राइस कितना है 40, सेलिंग प्राइस कितना है 40, यूनिट कितना है 3,200, तो 3,200 इंटू 40 करोगे तो सेल्स है 1,28,000। कॉस्ट कितना है 98,368 प्लस 3,600, 1,01,968। 1,01,000 का सामान 1,28,000 में बेच रहे हो, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। तो 1,28,000 में 1,08,000 माइनस कर दो, 26,032। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या चलो आगे बढ़ते। 75 कितना यूनिट है 4,800। फिक्स खर्चा ही रहेगा। अब सेम पैटर्न में मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से पैटर्न में? तो 1,02,400 डिवाइड बाय 6,400, सॉरी मटेरियल है ना, 49,280 डिवाइड बाय 6,400, 7.7 आता है पर यूनिट निकालने के लिए। इसके लिए करना है 7.7 आएगा, देखो, इंटू 4,800, 36,960। अभी मैं फटाफट कर देता हूँ क्योंकि अभी पैटर्न तो समझ गया। वाह, यहाँ तक तो सेम है, इधर 3,600 ही रहेगा और कैलकुलेटर। अब इसका टोटल और ये टोटल मारूंगा तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस 40 है, यूनिट 4,800 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल गया। इन दोनों को ऐड किया तो कॉस्ट 1,40,000 का सामान 192 में बेच रहे हो, मतलब इधर भी मुझे हो रहा है प्रॉफिट। और ये तो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया। जैसा खर्चा दिया था पूरा सेम टू सेम लिखा है, बराबर है। सेम पहला ये लिख लेना चाहिए था, रेट पर यूनिट निकालो एंड देन फटाफट मल्टीप्लाई करने का। तो इसे सॉल्व कैसे करना, पहले आप लिखोगे सेल्स, फिर सारे वेरिएबल खर्चा डिवाइड करके रेट पर यूनिट, और यही रेट पर यूनिट इधर भी और इधर भी यूज करना है। समझ में आया कैसे प्रेजेंट होगा? अब यहाँ पे टोटल खर्चा है 179, बेचा है 256 में, यहाँ पे प्रॉफिट है 76,000। तो अब जब मैं 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट 76 है, 75% पे काम कर रहा हूँ 51 है, एंड 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ तो 26 है। तो अगर 100% है 76, तो इसका 50% अमाउंट निकालो, कितना होता है? 76 352 का 50 कितना होता है? 38,000 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? तो मतलब ये तो प्रॉफिट कम ही दे रहा है। अब वही जगह पे 76 352 100% प्रॉफिट है, तो उसका 75% प्रॉफिट निकालो, कितना? 50, ये भी कम ही दे रहा है। तो अपने को 50 और 75 करना चाहिए क्या फ्लेक्सी? खाली प्रॉफिट निकाल के बता दिया, बट सजेशन की बात रहेगी तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, 100% से अगर मैं 50% में जा रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट 50% से भी कम ही प्रॉफिट आ रहा है, तो 100% इज गुड। पैटर्न समझ में आ गया? अभी पक्का समझा है 100%? चलिए, तो फिर आज का क्लास इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।